प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति अपने बचपन के जीवन की 3 घटनाएं बताता है। उसने ये बताया कि जब मैं 6 वर्ष की उम्र का था, बच्चा ही था, और मेरे बहुत करीबी मित्र ने, जो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसने मुझे कहा कि चलो फलाने दिन नदी पे जाते हैं खेलने के लिए। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा और मम्मी ने साफ मना कर दिया। और कुछ घंटों बाद उसी दिन हमें पता चला कि वो उसी नदी में डूब गया और डूबकर मर गया। जब मैं 16 साल का था तो एक ट्रैक पर, जहां पर गाड़ियां रेसिंग करती है, उसमें कार रेसिंग की एक इवेंट था। तो उस कार रेस तक पहुंचने के लिए मेरे एक दोस्त ने कहा कि चल तू मेरी गाड़ी में चल लेना, हम साथ जाएंगे। तो मैंने कहा मैं और किसी को कह चुका हूं, लेकिन लौटते टाइम, कार रेस के बाद लौटते टाइम मैं तेरे साथ वापस आऊंगा। और पता चला कि जब वो जा रहा था रेस देखने के लिए, उसकी गाड़ी एक ट्रक के साथ, एक छोटा ट्रक था, उसके साथ उसकी टक्कर हुई और वो मर गया। आमने सामने टक्कर हुई, जिसको हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। फिर जब मैं हाई स्कूल में था, यानी ये दूसरी घटना 16 साल पे हुई, तो ये 17 या 18 साल की बात होगी उसकी, कि मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर था, बास्केटबॉल टीम में था। और मेरी टीम में एक बहुत ही एक्सपर्ट था, बास्केटबॉल का निपुण था। और एक गेम जब हम खेल रहे थे, तो उसने एकदम बताया कि मुझे बहुत ही मेरा सिर दर्द हो रहा है, और उसको अस्पताल ले लिया गया। और लेकिन 2 दिन बाद ये पता चला कि उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में कोई ब्लड क्लॉट अटक गया, और उस कारण वो मर गया। बोला जो मेरे साथ खेल रहा था, कुछ ही दिनों बाद उसकी अर्थी उठाने के लिए मैंने अपना कंधा दिया। तो ये एक व्यक्ति अपने जीवन की 3 घटनाएं बताता है, जब वो 6 साल का था, 16 साल का था, और फिर शायद 18 साल का था। और बाइबल कहती है इब्रानियों 9:27 में, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये बात हमें बार बार याद दिलाई जाती है कि मृत्यु निश्चित रूप से आएगी, और किस उम्र पे आएगी कोई नहीं बता सकता। बच्चे जब मां के पेट में होते हैं तब मर जाते हैं। गर्भपात में लाखों बच्चे मार दिए जाते हैं। एक और शख्स थे जिनका नाम हमें मालूम है, विलियम रैंडोल्फ हार्स्ट। और ये जो विलियम थे, ये 1900 ईस्वी के आसपास ये बहुत इन्होंने तरक्की पाई, जहां तक मैं समझता हूं। और इन्होंने अमेरिका में अखबारों को पब्लिश करना शुरू किया है। सबसे लंबी जो अखबारों की चेन थी, ये इनके हाथ में थी। और इन्हीं के योगदान से अमेरिका में पत्रकारिता भी बहुत सफल हुई, है ना। आज भी जो अमेरिकन पत्रकारिता है वो जानी मानी है। किसी से भी कितना भी बड़ा नेता हो, उससे एक सही पत्रकार सवाल पूछ सकता है,
उनको टीवी पे इंटरव्यू देने पड़ते हैं। तो खैर, ये जो विलियम थे, इन्होंने बहुत तरक्की पाई, क्योंकि उन दिनों इंटरनेट तो था नहीं, सबको कागज से ही अखबार पढ़ना पड़ता था, और बहुत पढ़ने वाले लोग होते हैं ये। मैंने खुद देखा है कि जब ये ब्रेकफास्ट करते हैं तो एक साइड उनकी चाय या कॉफी होती है, टोस्ट होता है, और दूसरी साइड अखबार होता है, पढ़ते रहते पढ़ते रहते। तो इसलिए विलियम ने बहुत पैसा और तरक्की कमाई। लेकिन जब ये विलियम 75 वर्ष का हो गया तो इसने एक आज्ञा दी अपने सारे स्टाफ को, अपने मित्रों को, परिवारों को, कि मेरी उपस्थिति में जब तक मेरे कान सुन सकते हैं, मृत्यु या डेथ शब्द कभी ना बोला जाए। एक प्रकार से छोटा राजा सा ही था अपने ही छोटे अखबारों के राज्य में, तो उसके पास इतना अधिकार था कि मेरी उपस्थिति में मृत्यु शब्द कभी कोई ना बोले, हिम्मत ना हो जाए किसी। लेकिन जैसे समय बीतता गया, अब उसको ये सब हैंडओवर करना था, तो पावर ऑफ अटर्नी देते हुए उसको अपने वकील की मदद से जो कागज बनाने थे, कानूनी कागज, वो भी इस सत्य से भाग नहीं पाया। ये आदमी ने 20 करोड़ डॉलर का एक साम्राज्य बना दिया था अखबारों के माध्यम से। लेकिन इसने मृत्यु शब्द तो नहीं लिखवाया अपने दस्तावेज में, लेकिन उसने इस तरह से लिखवाया कि विलियम जानता है कि जीवन में कुछ अनिश्चितताएं होती हैं, क्योंकि शायद ऐसा कोई वाक्य होता है कि अगर मृत्यु होती है तो फलाने फलानी चीज की जाए, अखबार का सारा अधिकार फलाने व्यक्ति को दिया जाए। तो वो मृत्यु उसने फिर भी नहीं लिखी, लेकिन मानना पड़ा कि अगर जीवन की कोई अनिश्चित घटना घट जाती है, तो इसलिए ये कहना बुद्धिमानी की बात नहीं है कि मौत जब आएगी तब देख लेंगे। ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कोई जानता नहीं है मौत कब आती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत जो नैरो है, छोटा सा दिखता है, कठिन सा दिखता है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग, जो मार्ग बड़ा है जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। चौड़े मार्ग पे, चौड़े फाटक से बहुत लोग प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। ये सकरा मार्ग अनंत जीवन को पहुंचाता है। ये वो मार्ग है जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये मार्ग दिखाने के लिए प्रभु यीशु इस जगत में आया। ये मार्ग जो नरक के मार्ग से दूर ले जाता है। जो व्यक्ति पाप में जीवन बिता रहा है वो नरक के मार्ग पर है। निश्चित नरक की आग, हमेशा की आग, रोना और दांतों का पीसना उस व्यक्ति के लिए है। कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, अगर पाप क्षमा नहीं हुए तो वो नरक के मार्ग के द्वारा नरक ही जाएगा या जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा देने आया। हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग उसने बना दिया। वो स्वयं वो मार्ग है। कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर अपने शरीर में हमारे पापों की सजा उसने अपने ऊपर उठा ली, हमारा दंड और श्राप। और यही नहीं, क्योंकि परमेश्वर था, मृतकों में से तीसरे दिन
वो जी उठा, अपना बलिदान दे दिया और तीसरे दिन जी उठा। उसका लहू हमारे लिए उस क्रूस पर बह गया, बहा दिया गया। और जो पापी विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु का लहू उसको धो देता है। उस व्यक्ति को फिर मृत्यु के भय में जीने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मृत्यु परमेश्वर के राज्य का खुला हुआ द्वार होगा, है ना। तो इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसकी मृत्यु पर विश्वास करें। उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया, आपके खातिर अपने आप को दे दिया। तो इन बातों पर सोचें और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें, पश्चाताप करें, टूटे हुए मन के साथ प्रभु यीशु के पास आए, अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।